हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द बिगनिंग ऑफ बायोलॉजी का सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि लिविंग बीइंग क्या होता है, उसको किस किस कैटेगरी में बांटा जाता है और कौन कौन से साइंटिस्ट किस किस कैटेगरी में उसको अलग अलग किंगडम के फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला किंगडम जो था उसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोनेरा। मोनेरा को हम कॉमनली बैक्टीरिया भी बोलते हैं। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये भी मान सकते हैं कि वो दे लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट। वो किसी दूसरे जानवर के अंदर या किसी दूसरे प्लांट के अंदर या किसी दूसरे प्लांट के बाहर या किसी दूसरे प्लांट के बाहर, एनिमल के बाहर भी पाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पैरासाइट। पैरासाइट के दो फॉर्म होते हैं, एक इक्टो पैरासाइट होता है और एक हमारे पास इंडो पैरासाइट होता है। इंडो पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो होस्ट के अंदर रहते हैं और इक्टो पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो होस्ट के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑलमोस्ट हर एक जगह पाए जाते हैं और मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ठीक है, इवन वो किसी दूसरे जानवर के अंदर भी पाए जा सकते हैं और उसके ऊपर भी पाए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं पर टेम्परेचर 100 डिग्री हो तो वहाँ पर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है, लेकिन कौन पाया जा सकता होगा? मोनेरा। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। किसके बेसिस पर? शेप के बेसिस पर। जिसमें पहला ग्रुप होता है स्पेरिकल कोकस, जो कि कौन सा शेप होता है? स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब ये शेप हो गया। ठीक है, वहीं पर रॉड शेप बैसिलस, जो कि कैसा शेप होता है उसका? रॉड शेप का, मतलब ये कुछ इस फॉर्म में होता है, रॉड शेप का होता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास ग्रुप आ जाता है विब्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमा शेप का होता है, जो कि ऐसे होता है। ठीक है, कॉमा शेप का होता है। वहीं पर चौथा हमारे पास स्प्यूरिलियम होता है, जिसको जो स्पाइरल शेप का होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, ये हमारे पास 4 मेजर बैक्टीरिया के ग्रुप आ जाते हैं। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट दे शो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो एक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोकैरियोटिक एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। तो प्रिमिटिव टाइप मतलब इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती हैं जो यूकैरियोटिक के अंदर पाई जाती हैं। तो ये क्या है? एक सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन खास बात क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दिखाता है, कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का एक एग्जांपल आ जाता है टिटनस। टिटनस जो होता है वो एक बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, क्या ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन ये कम से कम एक बड़े आदमी या हाथी, एलिफेंट जो बहुत बड़ा होता है, उसको भी मार सकता है। ठीक है, क्या कहीं भी जंग लगा हुआ कोई रॉड हो, आयरन रॉड हो, वो अगर किसी के हाथ में लग जाता है तो उसको बोलते हैं टीटी लगवाने के लिए, मतलब टिटनस लगवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो अंदर ब्लड के अंदर जा करके हमारे ये पूरे बॉडी को शून्य कर देंगे और हमारा डेथ हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक छोटा सिंपल बिहेवियर भी एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। ठीक है, बैक्टीरिया का इतना ज़्यादा वो होता है। वहीं पर दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं, जबकि दूसरा कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी नहीं शो करता है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉपिक हो गया, कीमो ऑटोट्रॉपिक, पैरासिटिक, डिकम्पोजर और सिम्बायोटिक। वहीं पर अगर मैं बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता हूँ तो ये हमारे पास ऑटोट्रॉप भी शो करते हैं और हेटेरोट्रॉप भी शो करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप के अंदर ये फोटो ऑटोट्रॉपिक भी शो करते हैं और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब लाइट के प्रेजेंस में भी ये खाना अपना बनाते हैं और केमिकल के प्रेजेंस में भी अपना खाना बनाते हैं। वहीं पर ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, डेड एंड डिकेइंग पर भी प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक मतलब किसी दूसरे जानवर के ऊपर या प्लांट के ऊपर भी पाए जाते हैं। वहीं पर ये सिम्बायोटिक भी होते हैं। सिम्बायोटिक का भी एक नीचे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, वो सिम्बायोटिक भी शो करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है,
अब हम बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल होता है और एक हमारे पास सेक्सुअल होता है। बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल तो मिलता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पर इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल रिकम्बिनेशन। सेक्सुअल रिकम्बिनेशन जो होता है एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जीन एक्सचेंज होता है। मतलब कि ये एक बैक्टीरिया हो गया, ये हमारे पास कोई दूसरा बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। इनके पास ऐसे छोटे छोटे पिलाई प्रेजेंट होते हैं, मतलब हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू वो ये आते हैं, आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ये अपना जीन एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। जबकि ये क्या नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है। कि अगर ये ट्रांसफ़र करते हैं वाया वायरस के थ्रू अगर ये ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं। वहीं पर अगर डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है एमाइटोसिस के थ्रू होता है। एमाइटोसिस बेसिकली होता है क्या, इसमें डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीज़न होता है बिना स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के। वहीं पर माइटोसिस जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न डायरेक्ट नहीं होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा उसके बाद में न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, ठीक है। क्या उसके बाद में, लेकिन इसके अंदर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है माइटोसिस के अंदर, लेकिन एमाइटोसिस के अंदर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। टाइप ऑफ मोनेरा, टाइप ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो वो बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, एक हमारे पास आर्ची बैक्टीरिया होते हैं और एक हमारे पास यू बैक्टीरिया होते हैं। आर्ची बैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराना जो बैक्टीरिया है वो कौन है, आर्ची बैक्टीरिया, या सबसे सिंपल बोल दो, या इसके अंदर कम कॉम्प्लेक्सिलिटी है। वहीं पर कॉम्प्लेक्सिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जैसे कि आप एक सीढ़ी चढ़ते जाते हो तो वो पहले कम मुश्किलें आएंगी, फिर और ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, फिर बहुत ज़्यादा टॉप पे पहुँचोगे तो एकदम बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। किसी भी गेम लेवल को देख लो, गेम खेलते हो तो एक एक लेवल के बाद बढ़ता चला जाता है, ठीक है। वहीं पर अरे इनके ऐसा मान के चलो कि आर्चे बैक्टीरिया यहाँ प्रेजेंट होता है, यू बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसके बाद में प्रोटेस्टा होता है, फंजाई होती है, प्लांटा होता है, एनिमिलिया होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्सिलिटी बढ़ती चली जाती है, तो ये सबसे सिंपल आ जाता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल होगा, बहुत प्रिमिटिव सबसे पहले बना हुआ होगा और इसके अंदर बहुत कम कम चीज़ें पाई जाती होंगी, ठीक है, वही बता रहा है। दे आर मोस्ट प्रिमेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। प्रिमेटिव का मतलब ये लंबे समय तक अपने आप को चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। क्या इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल, इनको लिविंग फॉसिल, जिंदा फॉसिल भी बोला जाता है, ठीक है। इनका जो सेल वॉल होता है वो सीडो पेप्टाइडो ग्लाइकेन का बना हुआ होता है। ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड मोनो लेयर का होता है, जहाँ पर जनरली और जो ह्यूमन बीइंग का देखा जाए तो उनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना हुआ होता है, लिपिड बाई लेयर से बना हुआ होता है, ठीक है, लिपिड बाई लेयर से। लेकिन इनका सेल मेम्ब्रेन कैसे बना हुआ होता है, लिपिड मोनोलेयर से होता है। प्रिमिटिव हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं और ये जो होते हैं जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं ये एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। हार्श कंडीशन अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया जो होते हैं आर्ची बैक्टीरिया वो तीन टाइप के होते हैं। एक हमारे पास कौन से आ जाते हैं, मिथेनोजेंस, मिथेनोजन, ठीक है। दूसरा हमारे पास हेलोफाइल्स और तीसरा हमारे पास थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। ये तीनों पाए जाते हैं। एक बैक्टीरिया मीथेन रिलीज करता है, एक बैक्टीरिया सॉल्ट में पाया जाता है और एक बैक्टीरिया जो होता है आर्ची बैक्टीरिया वो हाई टेम्परेचर और लो एसिडिटी, मतलब हाई एसिड में, लो पीएच और हाई एसिडिटी में पाया जाता है, ठीक है। मतलब देख रहे हो कितना हार्श कंडीशन में ऐसी जगह पाया जाता है, जैसे कि काऊ हो गया, काऊ या कैटल हो गया, उनके गट के अंदर पाया जाता है। मीथेन रिलीज करता है, मीथेन गैस, गोबर गैस बनता है इससे, ठीक है। हेलोफाइल्स जैसे कि बहुत साल्टी एरिया में जहाँ पर दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते हैं वहाँ पर भी ये पाया जाता है। थर्मो एसिडोफाइल जहाँ पर 100 डिग्री होती है, हाइड्रोथर्मल वेंट हो गया है, वहाँ पर भी ये सब पाए जाते हैं मोनेरन, जहाँ पर दूसरा ऑर्गेनिज्म पॉसिबल ही नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मीथेनोजन की, ठीक है। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं
कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो केमिकल को तोड़ के खाना बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खाना खुद से बनाते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब खाना बनाते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक जो केमिकल को तोड़ के अपना खाना बनाते हैं उसको कीमो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ऑब्लिगेट एनएरोब्स, एनएरोब का मतलब होता है कि जो बिना ईयर के रहते हैं, ठीक है, उनको एनएरोब बोलते हैं। और ऑब्लिगेट जो कंपलसरी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना ईयर के रहते हैं उसको हमेशा उनको ईयर चाहिए, अगर हम उसको ईयर दे दें तो वो मर जाएंगे, ठीक है, उसको एनएरोबिक एक ऑब्लिगेट एनएरोबिक बोलते हैं, ठीक है। फाउंड इन अ मार्शी हैबिटाट गट्स ऑफ रूमिनेंट्स, मतलब कैटल के रूमिनेंट्स में गट में पाए जाते हैं, ठीक है, रूमिनेंट्स के गट में पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम है। दूसरा एग्जाम्पल आर्चीबैक्टीरिया का हेलोफाइल्स है, ठीक है, जो कि सॉल्ट लविंग होते हैं। हेलो मतलब सॉल्ट और फाइल्स मतलब लविंग, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया हो गए हैं। फाउंड इन अ हाइपर लगून्स एरिया, जहाँ ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत सारा वाटर होता है और उसके अंदर इतना ज़्यादा नमक होता है कि साल्टी एरियाज, वो उसको हाइपर लगून्स एरियाज बोलते हैं, ठीक है। इनका जो पिगमेंट होता है वो बैक्टीरियो रोडोप्सिन होता है, जो कि पिंक पर्पल कलर का इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल हेलो कोकस और हेलो बैक्टीरियम आ जाते हैं। तीसरा आर्चीबैक्टीरिया हमारे पास थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो मतलब हीट, एसिड मतलब एसिड और फाइल्स मतलब लविंग, हीट एंड एसिड लविंग, ठीक है, कि जहाँ पर इनका पीएच 2 होता है और टेम्परेचर 100 से 80 डिग्री होता है, ठीक है। दे हैव अ टेम्परेचर इनसेंसिटिव इंजाइम, इनके पास ऐसे इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इनके पास ऐसे इंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो टेम्परेचर इनसेंसिटिव होते हैं, मतलब इनको टेम्परेचर फील ही नहीं होता है, ऐसे इंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल थर्मोप्रोटियस और थर्मोप्लाज्मा आ जाता है, ठीक है। ये एक नोट है जिसमें बताया हुआ है कि ऑब्लिगेट एनएरोब कौन होते हैं। मैंने बताया था ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी और एनएरोब जो कि ये बिना ऑक्सीजन के रहते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन दे दिया गया, मतलब कंपलसरी है कि ये बिना ऑक्सीजन में रहेंगे, अगर इनको ऑक्सीजन दे दिया गया तो ये मर जाएंगे, डाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। ऑब्लिगेट एरोब, एरोब कौन होती हैं जो हवा में मतलब एयर के अंदर रहते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी है कि वो हवा के अंदर रहेंगे, अगर हवा नहीं रहेगा विदाउट एयर दे कैन डाई। फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव मतलब कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर, फैकल्टेटिव मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तो ऐसे एरोबिक बैक्टीरिया जो वो क्या हो मतलब फैकल्टेटिव में कन्वर्ट हो जाएं। ये नॉर्मली क्या होते हैं, एनएरोबिक होते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। कि वहीं पर फैकल्टेटिव एनएरोब नॉर्मली एरोब्स होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर में। दूसरा बैक्टीरिया हमारे पास कौन आ जाता है, यू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उनको यू बैक्टीरिया, ये दूसरा टाइप होता है मोनेरा का, ठीक है। कि इनको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। हैविंग रिजिड सेल वॉल, इनके पास क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होता है। यू बैक्टीरिया का जो पहला टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनो बैक्टीरिया को अदर उसमें वर्ड में क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इन अर्लियर क्लासिफिकेशन दे आर इन प्लांट किंगडम, सबसे पहले क्लासिफिकेशन में ये कहाँ पर थे, प्लांट किंगडम में थे। फिर इनको किसने आकर डिवाइड कर दिया था, कोपलैंड ने, ठीक है, जो कि आकर के इनको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और ये फिर किस में चले गए थे, हमारे पास सेपरेट किंगडम के अंदर, मोनेरा के अंदर, ठीक है। ये ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं। फाउंड इन अ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मराइन में भी और टेरिस्टेरियल में भी। ऑलवेज सराउंडेड बाय जिलिटेनियस म्यूसिलीजेनियस शीट, हमेशा किससे सराउंडेड होते हैं, जिलिटेनियस मतलब ग्लू लाइक, जो चिपचिपा टाइप का होता है ग्लू, उससे भी सराउंडेड होते हैं। ये पीला पीला कलर का ये ग्लू लाइक होते हैं, ठीक है। इनके बीच में या मतलब इतने सारे सेल होते हैं, उस सेल के अंदर एक सेल ऐसा होता है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट, जो कि किसमें हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक, ये फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो H2S यूज़ करते हैं, ये भी फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन ये रिलीज़ क्या करते हैं, सल्फ़र। और एक वो फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो H2O यूज़ करते हैं, और ये क्या रिलीज़ करते हैं, O2।
ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो पहला ऐसा बैक्टीरिया था जिसने फोटो ऑटोट्रॉपिक का यूज़ किया था, जिसमें वाटर का यूज़ उसने किया था, ठीक है। दे हैव अ क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन। इनके पास जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए है, कैरोटीनॉइड है और फाइकोबिलिन है। वहीं पर क्रोमेटोफोर कलर बियरिंग बॉडी इनके पास प्रेजेंट होती है। दे डोंट हैव अ मोटाइल स्टेज, इनके पास फ्लैजिला एब्सेंट होता है। मतलब जैसे एक बैक्टीरिया हो गया, इसके पास ऐसे ऐसे ये चलने के लिए, कैप्चर करने के लिए, लेकिन इनके पास ब्लू ग्रीन एल्गी के पास फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। दे आर एनाएरोबिक एंड अ थिक सेल वॉल। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं, जैसे एनाबेना अजोला, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो कि किसके साथ सिम्बायोटिक दिखाता है, एजोला एक टेरिडोफाइट प्लांट किंगडम के अंदर आता है, ठीक है। क्या उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है, जो दोनों मिल करके काम करते हैं और क्या फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। वहीं पर एनाबेना साइकेडिया जो कि साइकस के साथ एक जिम्नोस्पर्म होता है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, उसके साथ मिल करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ये अलगल ब्लूम काज करते हैं, स्पिरुलिना यूज एज अ स्पेस फूड की तरह, और बायोफर्टिलाइजर की तरह एक्ट कौन कौन करता है, नॉस्टिक, एनाबेना। वहीं पर यूज्ड इन अ रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और आयरन। तीसरा हमारे पास यू बैक्टीरिया के अंदर तीसरा हमारे पास क्या आता है, माइकोप्लाज्मा। सबसे पहला हमारे पास कौन आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा है। सबसे पहला हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, दूसरा हमारे पास माइकोप्लाज्मा आता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एक वॉल लेस मोनेरंस होता है जो कि जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ अ सेल वॉल इनसेंसिटिव टू द पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलिन किस पर जाकर काम करता है, सेल वॉल पर। वहीं पर इसके अंदर सेल वॉल होता ही नहीं है, इसलिए इसके पास पेनिसिलिन का कोई एक्शन एक्टिविटी होती ही नहीं है, कोई काम करता ही नहीं है पेनिसिलिन। सो पिलियोमॉर्फिक नेचर, इसीलिए इसको हम पिलियोमॉर्फिक मतलब अपना शेप चेंज करता रहता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम या जोकर ऑफ द मोनेरन किंगडम। पैथोजेनिक टू द प्लांट के ऊपर भी पैथोजेनिक होता है, मतलब प्लांट को भी नुकसान पहुंचाता है और एनिमल को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। मोस्टली ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। कीमो हेट्रोट्रॉप होते हैं, मतलब ये ऑटोट्रॉप नहीं होते, केमिकल को तोड़ते हैं, लेकिन ये दूसरे मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बाहर कोई केमिकल मिलता है उसको तोड़ते हैं, ठीक है। सो फैकल्टेटिव एनाएरोब होते हैं, इनका जो शेप होता है वो फ्राइड एग कॉलोनी की तरफ होता है, जैसे कि ये बीच में हमारे पास येलो कलर का हो जाता है, बाहर की तरफ सफ़ेद सफ़ेद, तो फ्राइड एग कॉलोनी की तरह नज़र आते हैं। कैन ग्रो इन एबायोटिक मीडियम के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बैक्टीरिया विद देयर कोट ऑफ सेल, मतलब इस बैक्टीरिया को जो माइकोप्लाज्मा होता है इसको हम कोट ऑफ देयर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसका साइज इतना होता है, उसके अंदर पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अदर यू बैक्टीरिया हमारे पास एक्टिनोमाइसिटीज आ जाते हैं, रिकिटेशिया आ जाता है, स्पाइरोचीटा आ जाता है, क्लाइमेडिया आ जाता है। वहीं पर हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, और क्या आ जाता है हमारे पास, माइकोप्लाज्मा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है, कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि लैक्टोबैसिलस बोला जाता है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम। वहीं पर जो हार्मफुल होते हैं जैसे कि हमारे पास कोलेरा काजिंग बैक्टीरिया, विब्रो कोलेरा, टाइफाइड काजिंग बैक्टीरिया, सैल्मोनेला टाइफी, टिटनस काजिंग बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, सिट्रस काजिंग बैक्टीरिया, ज़ेंथोमोनास सिट्राई। ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अगले लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।